बच्चों, अब हम लोग गीत का चौथा पद्य की व्याख्या पढ़ेंगे। तो इसका प्रसंग है कि उर्मिला जी को जो अपने प्रिय लक्ष्मण का विरह असह्य हो जाता है, यानी उनकी जो विरह पीड़ा है उनसे सही नहीं जाती है और उनका मन अधीर हो जाता है और अपने प्रिय की समीपता पाने को व्याकुल हो उठता है। तो व्याकुल है और जो उनके मन में भाव आ रहा है उसी पीड़ा का, उसी भाव का इन पंक्तियों में वर्णन है। यही आता है इस मन में। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जाग रही है, यही मेरी इच्छा हो रही है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कि सारा जो राज वैभव है, ये सारी विलासितापूर्ण जो जीवन है, उसको मैं त्याग कर मैं भी उसी वन में जाके रहूं जहां मेरे प्रीतम लक्ष्मण रह रहे हैं। जिस प्रकार वो वन में रह रहे हैं मैं भी वैसे ही वन में जाके रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। विघ्न माने रुकावट। प्रिय कौन है? लक्ष्मण। तो मेरे प्रिय ने जो सेवा का व्रत लिया है श्री रामचंद्र जी की, उनके व्रत में मैं रुकावट नहीं डालना चाहती हूं। रहूं निकट भी दूर, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। यानी व्यथा तो रहेगी, मैं जानती हूं कि मेरी विरह व्यथा बनी रहे, लेकिन साथ ही साथ उस विरह व्यथा को सहने की मुझे शक्ति भी मिलती रहे, साथ ही साथ उसका समाधान भी पूरे ढंग से होता रहे। यानी मैं दूर से ही अपने प्रीतम लक्ष्मण का दर्शन कर लूं, जिससे मैं अपनी विरह व्यथा का समाधान कर पाऊं, यानी अपने विरह को संभाल पाऊं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। यानी भाव है कि मेरा जो खुशी है वो कैसे हो? रोदन में छिपी हो, रुलाई में छिपी हो। यानी खुशी तो होगी कि मैं अपने प्रीतम को देख रही हूं, मगर मैं उनके साथ नहीं जा सकती, उनके पास नहीं जा सकती। तो निरंतर न मिल पाने के कारण मैं रोती भी रहूंगी। तो यही आता है इस मन में। तो विरह व्याकुल मेरे मन में यही आता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उसी वन में जाकर रहने लगूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओंठ, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। यहाँ पे कह रही हैं कि वन में प्रीतम के समीप रहते हुए बीच बीच में मैं पेड़ों की झुरमुटों की ओट में यानी छिप करके उनको देख लूं, उनके दर्शन कर लूं, उनको देखती रहूं, जिससे मेरी नेत्र जो हैं वो तृप्त हो जाएं। और जब वे निकल जाएं, और जब वे उस रास्ते से निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं, तब लेटूं उसी धूल में लोट। तब जिस रास्ते से वो गए हैं उसी धूल में लोट लोट कर लेट जाऊं। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। रत माने लगे, लग्न, मग्न रहे। यानी उन्होंने जो व्रत धारण किया है वो अपनी उस साधना में, तपस्या में, सेवा भाव में संलग्न रहे, लगे रहे, उनको मैं कोई भी विघ्न बाधा न पहुंचाऊं। यही आता है इस मन में। अब मेरे मन में अपनी पीड़ा को दूर करने का यही बात आती है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। तो एक संदेश भी दे रही हैं पीड़ा व्यथा की स्थिति में कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात यानी संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं होता है। प्रेम की ही जय जीवन में। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की विजय नहीं होती। धन सब कुछ नहीं है। यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही बात आती है। तो इस सारे गीत में उर्मिला के प्रिय मिलन की जो तीव्र आकांक्षा है, उत्कंठा है, वो व्यक्त हो रही है और वो बिना उनके व्रत साधन में उनको रुकावट बने उनके दर्शन करना चाहती है। वियोग श्रृंगार है।